इज्जत से फेंको साहब, क्योंकि मेरी बेटी अभी कल से भूखी है। तो क्या इंसानियत से बढ़कर आधार कार्ड है? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे। अभी हम लोग चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे हैं और इस कड़ाके की ठंड में हम लोग ये सत्यता की जांच करने वाले हैं कि जो नगर निगम के द्वारा शहर में अलग अलग तमाम जगहों पर रैन बसेरा बनाए गए हैं, लेकिन अभी हमने कुछ लोगों से बात की जिसमें कुछ लोगों के पास आधार ना होने के वजह से उनको रैन बसेरा में एंट्री नहीं दी जा रही है। उनको साफ तौर से मना कर दिया जाए। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर महिलाओं के लिए भी बनाया गया है रैन बसेरा, और मैं आपको अपने साथी से कहूँगा यहाँ पर दिखाने के लिए कि ये पुरुषों का भी रैन बसेरा बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए ज़मीनी सच्चाई क्या होती है कि ज़मीनी सच्चाई ये होती है कि इस रैन बसेरे में कौन रहने आता है, रैन बसेरे में किसको ठहराया जाता है। रैन बसेरे में उसको ठहराया जाता है जो गरीब है, मजदूर है, या फिर जो सड़कों पर रहने पर मजबूर है, उनको लिए ये रैन बसेरा होता है। ना कि कोई मीडियम परिवार का फैमिली हो या अगर कोई बाहर से आया है, अगर वो होटल और धर्मशाला अगर लेने में सक्षम हो तो ये उनके लिए नहीं, ये उनके लिए है जो रोडों पर सोते हैं या फुटपाथ ही उनकी जीवन होती है। तो अपने जीवन को बचाने के लिए इस तरह के यहाँ पे रैन बसेरा नगर निगम के द्वारा किया गया। आइए हम जांचते हैं। देखिए इसमें, अरे बाप रे, मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि ये पूरा जो है रैन बसेरा खाली पड़ा है। हम एक मिनट, बंद है। ये देखिए, ये सत्यता की जांच है। जैसा मैंने कहा था ना कि ये देखिए पूरा फोल्डिंग जो है सब खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। और इसी रैन बसेरा के ठीक पीछे हम अभी आपको दिखाएंगे तमाम जो ऐसे व्यक्ति हैं जो रोड पर सोने पर मजबूर हैं। भाई साहब, अपना परिचय बताइए। मैं पारसनाथ। कहाँ से आए हैं, कुछ बता पाएंगे? मैं आया हूँ नगर निगम से। अच्छा, मतलब आप यहाँ के संचालक हैं। तो क्या कारण है कि अभी तक सारा मतलब ये बेड खाली पड़ा है? तमाम यहाँ पर कितने बेड हैं, कितने बेडों की व्यवस्था की गई है? बस जो आपके सामने जो है लगा हुआ है। नहीं, मैं ये कारण आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कारण है कि अभी तक पूरे बेड खाली है, और इसी आपके मतलब रैन बसेरा जो आपने ये बनाया है, इसी के ठीक पीछे तमाम जितने मतलब जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वो ज़मीन पर रहने के लिए, सोने के लिए विवश हैं। क्या कारण है कि जो इसमें नहीं मतलब रुके हुए? ये आधार कार्ड जो है उनसे लेकर यात्री से तो अंदर आने दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, हमें ये बताइए, जैसे मैंने भी कई जगह पूछा, कई जगह हमने देखने की कोशिश की, तो आधार कार्ड एक बहुत बड़ा समस्या आ रहा है। तो क्या इंसानियत से बढ़कर आधार कार्ड है? नहीं, अगर आधार कार्ड नहीं भी है तो भी हम लोग अंदर सोने दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, इसी आपके ये जो पर्दा है, इसी के ठीक पीछे जो है तमाम लोग सोए पड़े हैं, तो आप उनको, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बातें रखूंगा, फिर आप अपनी बातें रखिएगा। तो आपका क्या दायित्व तो नहीं बनता है, आप उनसे विनम्र निवेदन करके कहिए कि यहाँ पर रजाई गद्दे लगे हैं, क्यों आप लोग ज़मीन पर सोए? एक इंसानियत के नाते मैं कह रहा हूँ। बाकी आप एम्प्लॉय हैं क्या नहीं है वो बात की बात है। हमारे यहाँ जो भी आ रहा है तो हमने तो अंदर आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम बोले हैं भैया हीटर लगा है, आप लोग आकर सोइए। और हम अब जाकर सड़कें पर ढूंढेंगे तो थोड़ी ना कि नहीं, मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं सड़कों की बात नहीं, मैं आपके इसी पर्दे के ठीक पीछे की बात कर रहा हूँ। इसी के ठीक पीछे मैं अभी दिखाऊंगा, अभी अपने कैमरे में भी दिखाऊंगा। मैं इसी के ठीक पीछे की बात कर रहा हूँ। तो क्या इतने बगल में से आप नहीं बुला सकते हैं? देखिए, हमारा जो ड्यूटी लगा है यहाँ तक, वहीं तक का हमें, मतलब ये तो देखिए, ये काम तो सरकारी महकमा भी करता है। वो अपना काम किया और कागज़ पे लिख दिया कि यहाँ मतलब रैन बसेरा होगा, वो बन गया। लेकिन उत्तरदायित्व तो कौन देता है? जो यहाँ पर काम करता है, या आप संचालक के रूप में यहाँ आपको अपॉइंट किया गया है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बस सामान की सुरक्षा देखने के लिए, तो सामान की सुरक्षा के लिए तो CCTV कैमरे भी लगाए जा सकते हैं। सर जो हमारे यहाँ आएंगे तो उसको तो हम अंदर सोने देंगे।
और जो नहीं आएंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा ये प्रश्न आपसे ये है, बस एक ही यही प्रश्न है कि आप विनम्र निवेदन करके, चूंकि आपको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, आपको देख रेख सुरक्षा के लिए किया गया, तो आप विनम्र निवेदन करके उनको नहीं बुला सकते हैं कि वो रोड पे सोने के लिए क्यों मजबूर? क्या वो गरीब हैं इसलिए वो मतलब सोने नहीं दिया जा रहा है, या आधार तो मान लीजिए वो बात की बात है। ये सर जो लोग सो रहे हैं सड़क पे, वो उनकी मर्जी है सोने का। आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि क्या आप इंसानियत के नाते आप उनसे निवेदन नहीं कर सकते हैं? मैं इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, ऑफिशियल के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। अब सर वही बेड तो देखिए, बेड तो वैसे भी सारे खाली पड़े हैं। नहीं सर, ये महिला है, ये महिला का इधर है और उधर पुरुष है। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप खुद कह रहे हैं ये महिला का है, उधर पुरुष का है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखिए एक जेंट्स भी सोए हुए और आप भी सोए हुए हैं। नहीं, हाँ ऐसा है ना कि जो परिवार है वो उसमें सो रहे हैं, जो परिवार के साथ आ रहे हैं महिला के साथ, वो इसमें सो रहे हैं। तो देखिए, ये संचालन थे जो यहाँ पर वो बता रहे थे कि यहाँ पर कैसे लोगों को, मतलब इनके हालांकि रैन बसेरा के ठीक सामने तमाम गरीब सोए हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका दायित्व होना चाहिए कि ताकि उन लोगों से एक बार आग्रह कर दे कि ताकि वो लोग यहाँ पर आके रख सके, क्योंकि ज़मीन में सोते वक्त बहुत सारी ठंड लगती है और शरीर अकड़ने लगता है, और हार्ट पे अगर कोई हार्ट से कमज़ोर है तो उसको हार्ट अटैक भी आता है। यहाँ पर देखिए तमाम लोग रैन बसेरा में सोए, उनको चादर गद्दे तकिए, देखिए ये एक मैं बहुत बड़ा हृदय को छू लेने वाला एक दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पे दिखाए, ये देखिए एक बाप और बेटा सोया हुआ है, हालांकि बच्चे ने रजाई फेंक दी है। तो यहाँ पर देखिए नगर निगम के द्वारा सुविधा दी गई है, ये चूँकि महिला का है, और जैसा जो संचालन भाई साहब ने कहा कि यहाँ पर अपने परिवार के साथ वो मतलब सो रहे हैं, तो ठीक भी है, एक तरीके से ठीक भी है अगर वो अपने परिवार के साथ सो रहे हैं। लेकिन तमाम मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर तमाम अभी बहुत सारे जगह खाली हैं, जो कई लोग जो ऐसे जो हैं जो दूसरों का, गरीबों का हक मार कर यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार इसकी जांच जरूर करे। मैं आपको गरीबी पर 2 लाइन कहूँगा, अगर आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। फेंक रहे हो रोटी क्यों? क्योंकि रोटी जो है सूखी है। इज्जत से फेंको साहब, क्योंकि मेरी बेटी अभी कल से भूखी है। तो ये एक मीडियम परिवार और जो अमीर का होता है और एक जो गरीब होता है, मैं इस मुहावरे के नाते, इस कहावत के नाते मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अमीर व्यक्ति के लिए रोटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए सूखी रोटी भी बहुत बड़ी बात होती है।